गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज महा मैराथन के रात के 9 बजे के आज के इस वीडियो में नोटिस आपको कम्युनिकेशन में डाल दिया गया है कि कुछ ऐसी जो है स्कूली एजुकेशन में मेरे काम है जिसके वजह से मेरे पास थोड़ा समय शाम तक कम रहता है, इसलिए हमने फैसला किया है कि ज़्यादा नहीं 8 बजे के बजाय हमने 9 बजे जो है अपनी टाइमिंग कर दी है, सिर्फ 9 PM पे। ठीक है, तो ये जब तक हमारा कोई मसला जो है क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो है ये चलता रहेगा। जब ऐसा कुछ समय आएगा तो मैं आपको ऑटोमेटिक अपडेट करके नीचे ला दूंगा। ठीक है, तो चलिए मनाइए आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस स्वतंत्रता दिवस, और अपने घरों में झंडे लगाइए। ये आपको पता ही है कि 13 से 15 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव का सिलसिला चल रहा है। तो उसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आज का हमारा वीडियो है और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो सेलिब्रेट करिए आज़ादी के महोत्सव को और अपने देश के जो आज़ादी हमें मिली उसके लिए, और इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे पहला है। पहला प्रश्न हमारा आज का कह रहा है, आज मैंने सिर्फ 30 प्रश्न लिए हैं। आज मैंने सिर्फ 30 प्रश्न लिए हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और पूरा वीडियो एकदम केयरफुली देखिएगा। ठीक है, पहले प्रश्न का कहना है, मिस्र की कला में किस कला विद्या का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है प्रयोग मिस्र की कला में इनमें से एक विद्या का, कला विद्या का, यानी पिरामिड कला का प्रयोग मिस्र की कला में नहीं हुआ है, समाधि कला का प्रयोग नहीं हुआ है, चित्रकला का प्रयोग नहीं हुआ है, या फिर मणिकुट्टिम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो शुरू हो चुका है रात के 9 बजे के आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न जो है आपके सामने है और कह रहा है कि मिस्र की कला में किस कला विद्या का प्रयोग नहीं हुआ। पहला प्रश्न हमारा, और पहले प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा मणिकुट्टिम का। किसका प्रयोग नहीं हुआ? मणिकुट्टिम का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, मिस्र मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयोग हुआ है? मिस्र की जो मूर्ति शिल्प बनाई गई है उसमें विषय के रूप में प्रयोग हुआ सबसे अधिक मात्रा में किसका? यानी मिस्र के मूर्ति शिल्प में मूर्ति शिल्पों का ही अधिक प्रयोग हुआ है, या समाधियों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है उनके मूर्ति शिल्पों में, या व्यक्ति चित्रों का, या इन सभी का? तो चलिए कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमारी हिम्मत, हमारी ताकत है। और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा खरा उतरूँगा आपके इस विश्वास पे। तो दूसरे प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है आपका व्यक्ति चित्र। मिस्र मूर्ति शिल्प में विषय के रूप में सबसे अधिक व्यक्ति चित्र का प्रयोग किया गया। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। तीसरे प्रश्न का कहना है, मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया, यानी मेलुहा नाम से मेसोपोटामिया को पुकारा गया। कौन सी सभ्यता में? यानी ये पूछ रहा है कौन सी सभ्यता है इसमें से जिसमें मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कहा गया, सिंधु सभ्यता में कहा गया, प्राग ऐतिहासिक में कहा गया, या वैदिक सभ्यता में कहा गया। तो महा मैराथन की श्रृंखला वैसे तो हमेशा 50 प्रश्नों की होती है, लेकिन आज सिर्फ आपके पास 30 ही प्रश्न हैं और कल के बाद से फिर आपके जो है प्रश्नों का सिलसिला उतना ही हो जाएगा जितना आपको डेली मिलता है। तो तीसरे प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब होगा, हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को जो है मेलुहा कहा गया। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। प्रश्न का कहना है,
मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ? मेसोपोटामिया का प्राचीन नगर एक था जो कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ। क्या उस प्राचीन नगर का नाम बेबीलोन था, या फिर उर था उस प्राचीन नगर का नाम, या फिर एरूद में, या फिर असीरिया में? कौन सा है इन चारों में से वो प्राचीन नगर मेसोपोटामिया का जहाँ की कला जो है विशेष प्रसिद्ध हुई? ठीक है, तो चौथे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका उर। किसमें? उर में। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए। पांचवें प्रश्न का कहना है मित्रों, स्थिति लांघव दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार था। स्थिति लांघव दिखाने वाला पहला यूनानी चित्रकार का नाम क्या था? सीमोन है को कहा गया स्थिति लांघव दिखाने वाले पहले चित्रकार, या यूमारीच को कहा गया, या कीमोन को कहा गया, या फिर माइरस को कहा गया? तो चलिए कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिए, ड्रॉप करिए प्रश्नों के उत्तर को, और आज की बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। इस 30 प्रश्नों में मैं उम्मीद करूंगा कि आज 20 के ऊपर ही सब लोग रहेंगे, नीचे नहीं। तो पांचवें प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका सी, कीमोन को। 6 नंबर प्रश्न की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? छठे प्रश्न का कहना है, पुरुष और नारी आकृतियों रंग से अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार माना जाता है। पुरुष और नारी आकृतियों में रंग से अंतर करने वाला पहला चित्रकार, यानी पुरुष और नारी आकृतियों को शब्द इसमें छूट गया है, तो पुरुष और नारी आकृतियों को रंगों से अंतर कराया उसने कि ये पुरुष है और ये नारी आकृति है, रंगों से। वो पहला चित्रकार कौन है? कीमोन है, माइरन है, माइरज है, या यूमारिजो? ये सभी जो हैं ये एक कलाकार हैं, और इसमें से पहला चित्रकार कलाकार जो रंगों से अंतर किया पुरुष और नारी आकृतियों का, तो उस चित्रकार का नाम है यूमारिजो। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए। किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफी मात्रा में किया गया? मूर्तियों का निर्माण काफी संख्या में मात्रा में किया गया, इसमें से एक युग में। क्या वो युग आर्केइक युग है? क्या वो युग शास्त्रीय युग है? हेलेनिस्टिक युग है? या इनमें से कोई भी ऐसा युग नहीं? तो आप और हम मिलकर अपने देश में मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव 13 से लेकर 15 तक, स्वतंत्रता दिवस पे इस साल। और हर घर तिरंगा जो है उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने लगाया होगा, और लगाना भी चाहिए। अपने डीपी पे, अपने मकानों पे, विद्यालय पे, जो भी हो, सेलिब्रेट करिए और दिखाइए बढ़ चढ़ का हिस्सा आज़ादी के अमृत महोत्सव में। 7वें प्रश्न का जो कहना है साथियों, उसका सही जवाब है हेलेनिस्टिक युग में अधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न का कहना है, किस यूनानी चित्रकार ने सबसे पहले परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किया? परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत आपको बताया गया है कला में। तो सबसे पहले इस परिप्रेक्ष्य का आविष्कार करने वाला एक यूनानी चित्रकार है, और उस यूनानी चित्रकार का नाम क्या कीमोन था, सीमोन था, यूमारिज था, या पॉलीक्लीटस था? ठीक है, तो चल रहा है आपका टीजीटी, पीजीटी
महामैराथन स्पेशल सीरीज रात के 9 बजे की टाइमिंग कर दी गई है, इसलिए बार बार मैं बता देता हूँ, नोटिस भी मैंने डाल दिया है कि वीडियो रात में 9 बजे आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस 8वें प्रश्न का जो कहना है, वो यूनानी चित्रकार जिसने सबसे पहले परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किया, उनका नाम था कीमोन। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 9। 9वें प्रश्न का कहना है, भाला लिए हुए मल, भाला लिए हुए मल ये एक मूर्ति है और इस मूर्ति को बनाया किसने? मायरन ने, पालिक्लीतस ने, होमर ने या यूमारिज ने? भाला लिए हुए मल, ये है आपका प्रश्न संख्या 9। और उम्मीद करता हूँ कि कमेंट्स पूरे शिद्दत के साथ, दिल से और पूरे स्पीड के साथ मेरे उत्तर से पहले आ रहा होगा। 9वें प्रश्न का जो कहना है, उसका सही जवाब है पालिक्लीतस। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 का जिक्र करेंगे। 10 नंबर प्रश्न का कहना है, रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई? रथवाही की जो कांस्य प्रतिमा है, वो यूनान के एक जगह से प्राप्त हुई है। यूनान का वो जगह कौन सा था जहाँ से ये कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसका नाम है रथवाही? क्या वो जगह ओलंपिया है, ग्रीस, एथेंस या डेल्फी नगर? इन चारों में यूनान का वो कौन सा जगह है जहाँ से कांस्य प्रतिमा रथवाही प्राप्त की गई? ठीक है, 10वां प्रश्न, सही जवाब डेल्फी नगर। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 है तो 30, लेकिन 30 अपने आप में बहुत सुपर बेस्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा कि सुपर परफॉर्मेंस भी आपका आज का होगा। मणिकुट्टिम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? मणिकुट्टिम पद्धति जो है, उसमें जिस वस्तु का, जिस चीज़ का उस कला में प्रयोग किया जाता है, वो क्या संगमरमर का टुकड़ा होता है, लकड़ी के टुकड़े का, कागज का या काष्ठ का, यानी काष्ठ फलक जो होता है उसका? तो मणिकुट्टिम पद्धति में इन चारों में से जिसका यूज किया जाता है उस कला में, वो कौन सा है इस ऑप्शन के अनुसार? तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है संगमरमर के टुकड़े का। 12 नंबर प्रश्न देखिए, वाइजेंटाइन कला में कांच के रंगीन टुकड़ों के अलावा चित्रकारी प्राप्त होती है। यानी वाइजेंटाइन कला में, प्रश्न को पहले समझिए, कांच के रंगीन टुकड़े की चित्रकारी तो की जाती है वाइजेंटाइन कला में, उसके अलावा और किस चीज़ से चित्रकारी वाइजेंटाइन कला में की गई? मतलब होता है ना एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे जो है कला मेरी बहुत बेस्ट विषय है, एग्जाम्पल समझिए, लेकिन इस कला के अलावा आपको मैथ भी बहुत पसंद है, ये भी आप जानते हैं। तो ये क्या हो गया? अपने सब्जेक्ट के अलावा एक और सब्जेक्ट की नॉलेज जो आपको पकड़ है उसमें। उसी तरह से वाइजेंटाइन कला में कांच के रंगीन टुकड़ों का तो इस्तेमाल हुआ चित्रकारी में, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ का भी इस्तेमाल किया गया। वो कौन था? टेराकोटा से, कागज से, संगमरमर से या कांस्य से? ये पूछ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ गए होंगे। तो इसका सही जवाब है संगमरमर से। 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखिए। 13वें प्रश्न का कहना है, वाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? जो वाइजेंटाइन कलाकार थे, वाइजेंटाइन कला के कलाकार, उन्होंने विषय वस्तु जो अपनी चित्र के लिए चुना, यानी अपनी कलाकारी के लिए जिस विषय को उन्होंने थीम बनाया, वो क्या ऐतिहासिक विषय से संबंधित था या धार्मिक विषय से संबंधित चीज़ों को बनाया
या आखिर मीन्स शिकार के विषय से, या यह सभी। ठीक है, 13वें प्रश्न का कहना है, बहुत ही अच्छे प्रश्नों की आज भी श्रृंखला हमने ली है तो 30, लेकिन 30 आपका सुपर है, आप बस देखिए, सुपर बेस्ट क्वेश्चन है ये, और उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद भी आएगा। तो 13वें प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है धार्मिक, यानी बाइजेंटाइन के कलाकारों ने अपने विषय के रूप में कला में जो चुना चित्र में, वो था धार्मिक। 14 नंबर प्रश्न देखिए, रैपिड फ्रेस्को किस भित्ति चित्र पद्धति को कहा जाता है? रैपिड फ्रेस्को जिस भित्ति चित्र पद्धति को कहा जाता है वो क्या गोथिक कला की है, बाइजेंटाइन कला की है, या प्रारंभिक ईसाई कला की है, या रोमनस्क कला की है? रैपिड फ्रेस्को भित्ति चित्र पद्धति किस कला को कहा गया, ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न 14। तो वो कहा गया रोमनस्क कला को। 15वें प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 15 का कहना है, पैरेगन ग्रंथ किसके द्वारा रचित की गई? ग्रंथ का नाम है पैरेगन, और इसको रचा किसने, लिखा किसने, लेखक कौन है, राइटर कौन है पैरेगन का? पैरेगन चप्पल मत समझ लीजिएगा, पैरेगन ग्रंथ का नाम है। क्या उसको लियोनार्डो दा विंची ने लिखा, या पाब्लो पिकासो ने लिखा, या साल्वाडोर डाली ने लिखा, या इनमें से नहीं? तो कौन सा है वो पाश्चात्य या कह लीजिए यूरोपीय कलाकार जिसने पैरेगन ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना की? तो उस कलाकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची। 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे अब हम लोग। माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में कौन सी विशेषता मिलती है? यानी माइकल एंजेलो ने जो नारी आकृतियां बनाई हैं उसमें जो विशेषता मिलती है वो क्या स्त्रियों की ही मिलती है, पुरुषत्व की मिलती है, धार्मिक मिलती है, या ऐतिहासिक मिलती है? आप प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए, क्या कहना चाहते हैं। मतलब माइकल एंजेलो ने जो कला बनाया है, नारी जो आकृतियां बनाई हैं, उसमें एक अलग विशेषता भी दिखाई देती है। मतलब है तो नारी आकृतियां हैं, तो क्या वो नारी आकृतियों की तरह ही विशेषता दिखाती हैं, या पुरुषत्व की तरह, या कोई धार्मिक विशेषता भी दिखाती हैं, या ऐतिहासिक? मतलब नारी आकृतियों के अलावा उसमें एक और विशेषता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो किस तरह की, ये पूछ रहा है। तो वो पुरुषत्व विशेषता देखने को मिलती है। अब कैसे, एग्जाम्पल में समझ लीजिए। आपने मोनालिसा देखा है, मोनालिसा, ठीक है? तो मोनालिसा को जो बाल वगैरह है जब आप हटाएंगे तो पुरुष की तरह वो दिखाई देने लगेगा। तो वही चीज़ ये कह रहा है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कहना है, किस शैली को पिता पुत्र के जन्मदाता के रूप में जानते हैं? पिता पुत्र के जन्मदाता के रूप में इसमें से एक शैली को हम जानते हैं। मंडी शैली, जम्मू शैली, कोटा शैली, या गढ़वाल शैली? प्रश्न क्या कह रहा है, जो जन्मदाता हैं उस शैली के, मतलब इस ऑप्शन में उस शैली के जो जन्मदाता हैं वो पिता और पुत्र दोनों हैं। ठीक है, तो वो कौन सी शैली है? तो वो है आपकी गढ़वाल शैली। कौन सी शैली? गढ़वाल शैली को पिता पुत्र के जन्मदाता के रूप में जाते हैं, और उस पिता पुत्र का नाम मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी आपको ऑप्शन में मैं बता दूंगा। 18वां प्रश्न देखिए, गढ़वाल शैली को किसने प्रशस्त किया?
प्रशस्त, ध्यान दीजिएगा, गढ़वाल शैली को किसने किया? श्यामदास ने, हरदास नहीं है, हरिदास है, मात्रा छूट गया है। हरिदास ने, मुकुंदलाल बैरिस्टर ने, या मूलाराम ने। अब यहाँ जो प्रश्न हमने पूछा है उसमें ये जो प्रशस्त शब्द है, अगर इसका मायने, मीनिंग, अर्थ समझ में आ गया जिसको, तो वो अपने विकल्प को भी पकड़ लेगा। लेकिन अगर ये इस शब्द का मीनिंग इसी तरह से एग्जामिनर पूछता है, नहीं समझ में आया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। प्रशस्त का मतलब होता है खोज करने वाला, खोजकर्ता, ठीक है। तो सही जवाब है मुकुंदलाल बैरिस्टर ने खोजा। और इसके ऊपर जो आपने प्रश्न पढ़ा था, पिता पुत्र को किस शैली की खोज जन्मदाता कहा जाता है, तो वो थे ये दोनों लोग, श्यामदास और उनके पुत्र हरिदास, ठीक है, ये थे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि पसंद आ गया होगा आपको ये प्रश्न। तो बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का कहना है, गढ़वाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? गढ़वाल चित्र शैली का जो मुख्य थीम विषय रहा, मतलब कलाकारी का विषय अलग अलग कलाकारों ने अपने अपने शैलियों में चुना। प्रागैतिहासिक में था तो आपने देखा ही है कि आखेट जो है मुख्य विषय में शिकार संबंधित चित्रों को रखा गया। उसी तरह से बौद्धों का, अजंता का, इसी तरह से जो है अलग अलग चीज़ों का विषय बनाया गया। तो गढ़वाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या पुराण था, ऐतिहासिक था, शिकार था, या कहानियों से संबंधित विषय लिया गया उनके चित्रकारी में? 19वां प्रश्न है और कमेंट्स का सिलसिला आपका पूरी जारी रहना चाहिए और बेस्ट आज की आपको बताना है इस 30 प्रश्नों में, जो कि आज से चेंज हो चुका है। आज ये वीडियो 9 बजे मिलेगा, 9 बजे रात को। आज से जो वीडियो मिलेगा आपको 9 बजे रात को मिलेगा। इसका सही जवाब है पुराण। गढ़वाल में चित्रकार थे मूलाराम और विषय था पुराण विषय से संबंधित ज़्यादा चित्र बने इसमें। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, साहिल वर्मन ने निम्न में से किस नगर की स्थापना की? साहिल वर्मन ने एक नगर की स्थापना की। क्या वो कुल्लू नगर था, चंबा, जम्मू, या फिर मंडी? तो चलिए साथियों, 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 30 प्रश्न आपके टोटल हैं और इसी टोटल में आपको देना है अपना बेस्ट आज का। 20वें प्रश्न का कहना है कि साहिल वर्मन ने जिस नगर की स्थापना की वो नगर कौन सा था? तो वो था चंबा। 21 नंबर प्रश्न, महिलाएं पतंग उड़ाते हुए चित्र है ये, महिलाएं पतंग उड़ाते हुए चित्र, ये चित्र कहाँ सुरक्षित की गई है? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में? चित्र का क्या नाम है? महिलाएं पतंग उड़ाते हुए। जिस संग्रहालय में इसे सुरक्षित किया गया वो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। 22वें प्रश्न को देखिए, त्रिपुरा सुंदरी देवी, त्रिपुरा सुंदरी देवी ये एक चित्र है, किसके द्वारा बनाया गया? क्या इसको मनकू ने बनाया, मूलाराम ने बनाया, हरिदास ने बनाया, या सजनू ने बनाया? तो चल रहा है आपका आज़ादी के अमृत महोत्सव का सुपर मैराथन श्रृंखला और उसमें टाइमिंग चेंज हो चुकी है। 9 बजे आपका वीडियो अब डेली मिलेगा। कुछ पर्सनल रीज़न है मित्रों, इसलिए ये किया गया है, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हमारे इस 22वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका डी, सजनू। त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र
सजनों ने बनाया। ठीक है। 23वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23। मंडी राज्य के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। जो मंडी राज्य के हमें चित्र प्राप्त होते हैं वो कौन सी शताब्दी के हैं, पूछ रहा है। क्या मंडी राज्य के चित्र हमारे 17वीं शताब्दी के हैं, 18वीं शताब्दी के हैं, 15वीं शताब्दी के हैं या 12वीं शताब्दी के हैं? चलिए कमेंट्स करते जाइए फटाफट फटाफट, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है। तो मंडी राज्य के चित्र हमें प्राप्त होते हैं कौन सी शताब्दी के, तो वो होते हैं 17वीं शताब्दी के। 23 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23। 23वें प्रश्न का कहना है, स्त्री भजन सुनते हुए ये चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? कांगड़ा शैली से, मेवाड़ शैली से, जम्मू शैली से या कोटा शैली से? स्त्री भजन सुनाते हुए चित्र हमें प्राप्त हुए हैं जम्मू शैली से। कौन से? जम्मू। ध्यान दीजिएगा, ये मेरे ख्याल से 24वां प्रश्न है, मैंने 23 लिख दिया है लेकिन ये 24 नंबर प्रश्न है। सी, जम्मू शैली, 24वां प्रश्न है वो। ठीक है। 25वां प्रश्न देखिए, द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ये पुस्तक है जिसका टाइटल नाम है द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके लेखक का नाम क्या है? स्टेला क्रेमरिश, स्टुअर्ट पिगार्ट, जगदीश स्वामीनाथन या बेसिल ग्रे? ठीक है। 25वां प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या आज है 30 और आप बताएंगे इसमें कितना किया आपने आज बेस्ट। द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक के राइटर, लेखक वो हैं बेसिल ग्रे। 26वें प्रश्न को देखिए, मियाँ भाग सिंह की हवेली। मियाँ भाग सिंह की हवेली में जो भित्ति चित्र हैं वो किस शैली के बने हुए हैं? मतलब मियाँ भाग सिंह की हवेली है, उसमें जो भित्ति चित्र इस समय मौजूद है वो किस शैली के बने हुए चित्र हैं, ये पूछ रहा है। क्या वो बसोहली शैली के चित्र हैं, मंडी शैली के हैं, जोधपुर शैली के वो चित्र हैं या बीकानेर शैली के वो चित्र हैं? किस शैली के भित्ति चित्र मियाँ भाग सिंह की हवेली में प्राप्त हैं? तो वो प्राप्त हैं आपके मंडी शैली के। 27वें प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने एक कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया? यानी 16वीं शताब्दी में कला इतिहासकार लामा तारानाथ जो थे उन्होंने कश्मीर के एक चित्रकार का उल्लेख किया, वर्णन किया, व्याख्या किया। उस चित्रकार का नाम क्या था? वो चित्रकार कश्मीर का था, 16वीं शताब्दी में उसका उल्लेख लामा तारानाथ ने किया। क्या उनका नाम हंसराज था, केशव सेन, महेश या नैनसुख? बहुत ही शानदार प्रश्न लिए गए हैं आज के 30 प्रश्नों को। आप देखेंगे तो खुद आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन को मैं बनाता हूं ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह का दिक्कत ना आए, किसी भी तरीके से पूछे तो इसका सही जवाब है हंसराज। वो चित्रकार था हंसराज जिसको 16वीं शताब्दी में लाला तारानाथ ने वर्णन किया। 28वें प्रश्न को देखिए,
किस शैली की रंग रेखा तथा वेशभूषा प्रायः बसोहली शैली के समान है? रंग, रेखा और वेशभूषा, ये तीनों चीज़ें बसोहली शैली के जैसा है। इसमें से एक शैली का रंग, रेखा और वेशभूषा, क्या वो कांगड़ा शैली है जिसका रंग, रेखा और वेशभूषा बसोहली जैसा है, या मंडी, या गढ़वाल, या जम्मू? ठीक है, तो कौन है वो शैली साथियों? तो वो है जम्मू शैली। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न, कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का प्रयोग अधिक हुआ है? कुल्लू शैली के जो चित्र हैं उसमें एक वृक्ष का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। क्या वो पीपल का वृक्ष है, मजनू का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, या फिर आम का वृक्ष है? इसमें से वो कौन सा वृक्ष जो कुल्लू शैली के चित्रों में अधिक प्रयोग हुआ? वो है आपका मजनू का वृक्ष। ठीक है, इस वृक्ष की चर्चा हर जगह आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको ध्यान होगा तो रामदेव जी की जो कंपनी चलती है आपकी पतंजलि, उसमें कई चीज़ों में देखिएगा अक्सर इस वृक्ष का चर्चा किया गया होगा, देखिएगा उनके प्रोडक्ट में। ठीक है, और वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, देखते हैं यहाँ तक कितने लोग पहुँचे और कितनों ने 30 में अपना बेस्ट आज दिया, ये देखना है आज मुझे। ठीक है, प्रश्न आखिरी कह रहा है आपसे, कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली किस कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली है? जो कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली है, इसमें से कौन सी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली मानी गई है, सबसे बेस्ट? अच्छा, कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली, इसमें से गढ़वाल की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली है कला की, या गुलेर की, या पहाड़ी कला की, या कांगड़ा की? आखिरी प्रश्न वीडियो का, और उम्मीद करता हूं कि आखिरी प्रश्न का जवाब भी बहुत अच्छा आएगा सबका, और बेस्ट होगा 30 में सबका। सही जवाब है पहाड़ी कला की। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको, और सेलिब्रेट करिए आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक बार फिर से एएमयू क्लास की तरफ से। ढेर सारी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हैं आपको, और आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए प्रश्न और बेहतरीन श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, और 9 बजे याद रखिएगा, 9 बजे। ठीक है।